आज का फंक्शन बहुत अच्छा हुआ नहीं? जसमीत की माँ बहुत खुश थी कि जसमीत को इतना अच्छा परिवार मिला है। मुझसे पूछ रही थी मुस्कान की शादी कब करेंगी? मेरी शादी? कुछ जोक। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। क्यों? पूरी लाइफ ऐसे ही रहना है क्या? वैसे ना अच्छा ही है, कोई बेचारा बच गया। वरना पूरी लाइफ इससे शादी करके पछताता रहता। राइट मॉम? क्या हुआ मूस? क्या बात है? What's wrong? नहीं, वो रश्मि दीदी की बात याद करके बहुत गुस्सा आ रहा है। कौन सी बात? उसका मॉम प्लीज उसे बोलने दीजिए ना। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जानते हो आज नैतिक ने खुद मुझसे बात की। उसने मुझसे सॉरी कहा, अपने लिए भी और रश्मि के लिए भी। वो बहुत अच्छे इंसान है मॉम, मैंने हमेशा महसूस किया है। कितना अच्छा होगा अगर तुम सब एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहो, एक साथ एक छत के नीचे। एक दिन भी आपके बगैर मैं नहीं रह सकता अक्षरा। बहुत मिस किया मैंने आपको। मैंने भी नैतिक। कितनी अजीब बात है ना। वैसे तो हमेशा हम पूरा दिन एक साथ रहते हैं, घर पे हो, ऑफिस में हो, लेकिन पिछले 2 दिन साथ ना रहकर भी मैंने आपको हर जगह महसूस किया। जन्मों का ये पावन बंधन एक पल में कैसे जुड़ जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। सारे ना हमेशा मैनू ही बोलते हैं, जबकि लड़ाई पहला ऐ शुरू कर दी है। मैं लड़ाई ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਹੋ। ਮੰਮੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਣਾ। ਮੰਮੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਏਗੀ ਤੇ मैं नहीं आवांगी। शक्ल देखी है ने अपनी? ओए होए, जैसे तेरी शक्ल तो बहुत सोहनी है और मैं देखना चाहती हूँ। ओए चुप करो तुम दोनों, हैं क्या बच्चे जैसी हरकतें कर रही हो? हाँ पुत्र, ये शगुन वाला घर है, यहाँ कलश करना अच्छी बात नहीं, बदशगुनी होती है। चाई जी ऐसे मनहूस लोगों को लेके आओगे ना तो बदशगुनी तो होनी है। हाँ? मनहूस की तोंदी? मनहूस किसको बोला पर जाइए आपने? ओए तू क्यों जनानियों की लड़ाई में पड़ रहा है? आजा पैक शैक लाने। और रहने दो प्राजी, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। वो तेरा कहने का मतलब की है? कोई शराबी है, कोई फालतू है? भी चल सामान चक चलिए ਆਪਾਂ। कितने चले हो? शादी वाला घर है। पता है भरा जी ਵਿਆਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਾਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲ ਲੱਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਬੱਲੂ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਅੰਦਰ। राधे कृष्ण। नमस्ते जी। है कहाँ हमारी बिटिया रानी? पता नहीं जी क्यों रो रही है, इसीलिए घबरा के ना मैंने फोन किया। आइए आप। जसमीत, अरे वाह दीदी, क्या हुआ बेटा?
क्या हुआ जसमीत, किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं दीदी। बेटा फिर क्या बात है, क्यों ऐसे परेशान हो रही है तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है बड़ी माँ, सब गड़बड़ हो रहा है। या तो मुझे गुलगुले बने ना मुझसे हलवा बना, और तो और मेरी मेहंदी का रंग भी नहीं चढ़ता है। मुझे घर का कोई काम नहीं आता है बड़ी माँ, मैं अच्छी बहू नहीं बन पाऊंगी। आप प्लीज ये शादी कैंसिल कर दो। जसमीत बेटा, क्या इन छोटी छोटी बातों पर हमारे रिश्ते टिके होते? पगली कहेंगी। अक्षरा बेटा जरा घर वालों से पूछ तो, क्या उन्हें ऐसी झल्ली सी बहू मंजूर है? दादी काकी वर्षा, जसमीत कह रही है कि ये शादी कैंसिल कर दे। क्यों? क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता और उसके हाथों में मेहंदी का रंग भी नहीं चढ़ता, और उसे लगता है कि वो अच्छी बहू भी नहीं बन पाएगी। बेटा अगर हमें सुगड़ बहू ही चाहिए होती ना तो बहुत थी, पर तुम तो हमारे अंशु की पसंद हो ना। अरे खाना बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, रिश्ते जोड़ना तो आता है ना। और हाँ जसमीत, शादी से पहले मुझे भी कुछ नहीं आता था, पर धीरे धीरे मैं भी सब सीख गई। देखना तुम भी सीख जाओगी। और तुम्हें पता है जसमीत, मुझसे ना बैंगन का भरता ना अब तक जलता है, पता ही नहीं चलता कब भुन गया। तुम्हें एक राज की बात बताऊं? शादी से पहले ना मेरे भी हाथों में मेहंदी का रंग नहीं चढ़ता था, पर मेरी सास ना तब भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और अब भी करती है। अब बोल, अभी भी है कोई और दिक्कत तो बता दे। जसमीत मेरी बात सुन, हमारी शादी एक ही बार होनी है, तो मेरे घर तुम स्माइल करते करते आना, ऐसे रोते रोते नहीं, क्योंकि रोते हुए तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और हाँ फिर ये भी मत कहना ये हाय और अब्बा मेरी फोटो अच्छी नहीं आई। अच्छा चलिए माँ, हम लोग भी चलते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी तैयारियां भी करनी है घर जाके। और फिर आप लोग भी शाम को ना याद से टाइम पर आ जाइएगा, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम साथ में बिताने को मिले और हम बहुत सारा एंजॉय करें। जसमीत ख्याल रखना अपना, समझी? थैंक यू बड़ी माँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्णा। तू तो बड़ी भागा वाली है जसमीत पुत्र। देखो ना, आप एक फोन किया कैसे दौड़े दौड़े चले आए। अब तो हमें इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे से बाईं तरफ मोड़ लेना। यहाँ कहाँ जा रहे हैं माँ? एक बिटिया को समझा लिया, अब दूसरी को समझाने जा रही हूँ। रश्मि की बात कर रही हूँ मैं। देख बेटा, खुशी का मौका है, सबको खुश रहना चाहिए, कोई भी नाराज हो परेशान हो ये ठीक नहीं है। वो नाराज है, ये सोच सोच कर तू कितनी परेशान हो रही है, क्या नहीं जानती हूँ मैं? काका नहीं हो पाएगा, सब लोग घोड़ी के लिए मना कर रहे हैं। कोई कह रहा मंगलवार, कोई कह रहा बुधवार। अरे क्या? अंशु कैसे जाएगा? काकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कल शाम तक करता रहूंगा। अगर तब भी कुछ नहीं हुआ तो अंशु को कार में ले जाएंगे। अरे हेलो जी, राधे कृष्ण। अच्छा बाप रे, ठीक है बेटा फिर रखती हूँ। राधे कृष्ण। माँ क्या हुआ, किसका फोन था? बेटा राधा का फोन था, कह रही है कि आज सुबह की ट्रेन छूट गई, अब कल सुबह की पकड़ेगी और सीधे शादी में ही पहुंचेगी। जी मेरा भी एक फ्रेंड दिल्ली से आने वाला था, उसकी भी फ्लाइट कैंसिल हो गई बादलों की वजह से। कह रहा था आज नहीं आ पाएगा, डायरेक्टली शादी के दिन ही आ जाएगा। बताओ अब ऐसे में क्या करे, कोई घर के लोग ही नहीं आ पा रहे हैं शादी में। अब ऐसे आखिरी पल में निकलेंगे तो यही होगा ना। मोहे देखो, मैं कितने दिन पहले से आ गई, घर की शादी है, अरे बैठ के तैयारियां करो, काम में हाथ बटाओ। अब आखिरी पल में तो मेहमान आवे ना।
दादू मैं थोड़ी देर कैफे जाके आ जाता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब शगुन का धागा हाथ में बन जाता है ना, तो दूल्हा दुल्हन घर से बाहर नहीं निकल सकते। तू यहीं रुक, तेरी जगह मैं चला जाता हूँ। ठीक है, मैं होके आता हूँ। आंटी, आप कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बेटी नाराज हो तो माँ ठीक हो सकती है क्या? मैं जानती हूँ कि तुम नाराज हो, लेकिन बेटा मुझसे या अंशु से तो नहीं ना? तो फिर उसकी सगाई में क्यों नहीं है? देख बेटा, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड की लाडली बेटी हो। आज मैं उसी रिश्ते से तुमसे विनती करने आई हूं, ना कि मेरी बेटी की ननद होने के रिश्ते से। देखो बेटा, हमारे घर की शादी तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरी है। सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे रश्मि, यहाँ तक कि जसमीत के माता पिता भी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। I'm sorry रश्मि, देखो मुझसे नाराज हो तुम, इस वजह से सबसे नाराज मत हो। देखो बेटा, हम तुम्हें कुछ भी ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे जिसके लिए तुम खुद राजी नहीं हो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे बिना हमारे घर की शादी सब रस्में बिल्कुल अधूरी है। जब अनन्या की गुड़िया की शादी नहीं हो सकती तुम्हारे बिना, तो अंशु की कैसे हो सकती है? अक्षरा, चले बेटा। जी। रश्मि, इतना प्यार करने वाला परिवार बड़ी किस्मत से ही मिलता है। अब भी समय है, इसकी कदर करना सीखो। जी भाई साहब, ट्रेन बहुत लेट थी, बल्कि हम तो डर रहे थे कि पता नहीं रात तक पहुंच पाएंगे या नहीं। अच्छा, लड़की वाले कब आएंगे? बस आते होंगे। भाभी, आप लोग तब तक आराम कीजिए। जी, आइए मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ। तब तक हम चाय नाश्ता तैयार करते हैं। अरे, ये कैसे बाले जैसे बाल खड़े कर रखे हैं? नीचे कर इसे, नीचे। ओफो, अब बड़े लोगों को क्या प्रॉब्लम है मुझसे? फिर जब भी स्पाइक्स बनाते हो पीछे पड़ जाते हो मेरे। बोलते हो कैसे अजीब से बाल बनाए। ठीक कर, अब मैं नहीं सुनूंगा किसी की भी। अरे, ये लड़का बात नहीं मानता। कहा ना बेटा, अच्छे नहीं लग रहे। नीचे कर, नीचे। तू इधर आ, तुझे कुछ दिखाना है। शौर्य, आपने कुछ खाया? वर्षा भी खा ले, तुम पहले काम निपटा लो। वो शौर्य, वो लोग आ जाएंगे ना, इसलिए बोल रही हूँ। तुम परेशान मत हो, अपना काम देखो, मैं देखता हूँ। हे भगवान, ये क्या हुआ? अक्षरा, कल जो मेहंदी के कोन बनाए थे ना, देख सब पिचक गए। हे भगवान, ऐसे कैसे बेटा? माँ, गलती से किसी ने ना फलों की टोकरी रख दी इसके ऊपर। हे भगवान, हमने तो सोचा था ताजा ताजा भरेंगे ताकि दबे ना। पूरी मेहंदी की रस्म में ना यही काम सबसे खराब लगता है, और वही दूसरी बार करना पड़ रहा है। अब जो होना था सो हो गया, चल दोबारा बना लेते हैं। हाँ। ये आजकल की लड़कियों के तो ऐसे ही काम होवे हैं, एक भी काम ढंग से करें तो समझे। अरे हमारे समय में तो हम 2-3 दिन पहले ही सारी तैयारियां कर रखती थी, और आजकल या तो बाजार से ले आते हैं बने बनाए, और या फिर ये हाल होता है। अब जो काम जब होना है तभी तो होना है बहन जी, पहले से करके भी क्या फायदा? वही तो मैंने कही, सब काम समय से ही करने पड़े हैं आजकल। हाँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। दादाजी,
से लल्ला। आइए बधाई। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बहुत बहुत बधाई हो लल्ला। तेरा खूब मन लग रहा है ना यहाँ पर, इसलिए हम में से किसी की भी याद नहीं आती तुझे। आती है दादाजी, पर जल्दी से चली भी जाती है। दादाजी समझ में नहीं आ रहा किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। क्यों भाई? ऐसा क्या कर दिया मन में? दादाजी आप तो जानते हैं आपके आशीर्वाद के बिना हमारा हर कार्यक्रम अधूरा है। बहुत मन था कि आप आए। अच्छा ये बात है, तो देखो मैं आ गया हूँ। आजकल तबीयत थोड़ी ढीली रह गई है, नहीं तो अंशु के हर कार्यक्रम में आगे आगे रहता। आइए ना दादाजी। आइए। समझी जी, सजावट तो बहुत सुंदर करवाई है आपने। सब बच्चों की पसंद है, उन्होंने ही पसंद किया और उन्होंने ही सारा इंतजाम किया। भाभी माँ, जमाई सा नहीं है? वो आया नहीं है अभी दफ्तर से। हम सब तैयार होके बैठे थे, उसका इंतजार कर रहे थे, तो उसका फोन आ गया। कहने लगा आप चले जाइए, मुझे देर हो जाएगी, मैं सीधे आऊंगा। अच्छा अच्छा आ जाएंगे आ जाएंगे, उदास मत हो, चुप कर। अक्षरा, वर्षा बेटा चाय ठंडा लाओ ना। जी नहीं नहीं माँ जी, रहने दीजिए। हाँ, और भूख लगी तो ये अपना ही घर है, हम खा लेंगे। अच्छा भाभी माँ, एक बात बताइए, आपने ये वाली साड़ी क्यों पहनी है? आप तो वो जरी वाली साड़ी पहनने वाली थी ना? अब वो लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। अच्छा भाभी माँ, मेहंदी के पहले जो पूजा की जाती है उसमें क्या क्या करते हैं, कुछ याद है आपको? हाँ। तो आइए ना जरा देख लीजिए, अगर कोई कमी हो तो पहले ही ठीक कर देती हूँ। आइए। सुनैना बहन, कुछ काम हो तो बता दीजिए ना, हम दोनों निपटा देंगे। जी आइए। दीदी मैं भी आपकी हेल्प करूं? नेकी और पूछ पूछ। हाँ हाँ हाँ। तुम ना बहुत प्यारी लग रही हो। और मैं नहीं भाभी? अरे तुम तो हमेशा ही प्यारे लगते हो। फिर भी क्या फायदा, आज तक सिंगल हूँ। सोचा था कि अंशु की शादी में मुझे भी कोई मिल जाएगी, लेकिन क्लास की साइड में कोई लड़की नहीं है। बेचारा नमन, इतनी जल्दी डिसअपॉइंट मत होइए भाई, शादी अभी बाकी है मेरे दोस्त। वेल आई होप तो। चलो तब तक मैं भी कुछ काम कर लेता हूँ। हाँ? पता नहीं वर्षा रश्मि आ जाएगी या नहीं। जसमीत, अरे आ गए? आगे लगता है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अरे शादी तो कल है ना बेटा, आज तो मेहंदी है। और फिर आज इतना लाली पाउडर क्यों? हमारे में कहते हैं कि शादी से पहले जितना सादा रहो उतना रूप चढ़ता है। हाँ मैंने तो पहले ही लग रहा था। आओ जस्मी। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। हाय यश। हाय यश। राधे कृष्णा, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। अब देखिए क्वार्टर फाइनल तक तो पहुंच ही चुके हैं, अब कल फाइनल। आइए आइए, बधाई।
बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये हमारे समधियों की समधन है जी, बिल्कुल घर जैसी है। राधे कृष्ण। बहन जी, उस दिन आप हमारे यहाँ पे क्यों नहीं आई? बहुत मिस किया जी हमने आपको। बहन जी, उस दिन आप हमारे यहाँ पे क्यों नहीं आई? बहुत मिस किया जी हमने आपको। वैसे आज भी आना नहीं हो रहा था, लेकिन फिर बच्चों का ख्याल आया, लगा कि उन्हें आशीर्वाद देना ही है, इसलिए चली आई। जी जी बिल्कुल, आपका आशीर्वाद तो बहुत जरूरी है। रुक्मिणी बहन तो आ गई, अब रश्मि भी आ जाए तो आनंद आ जाए। अब अंशु कहाँ है भाई? उसे बुलाओ। काका मैं बुला के लाता हूँ। आइए। मोहित बेटा, थैंक यू, आप लेके आए उन्हें। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। छोटी बहन सुनैना की मौसी है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो बहन जी। राधे कृष्ण। सब लोग चलिए रस्म शुरू करते हैं। माँ, अभी कैसे शुरू कर सकते हैं? जमाईसा नहीं आए हैं ना? अरे हाँ, शौर्य बेटा जरा जमाईसा को फोन करके पूछ कब तक आएंगे। मैं बहुत बार फोन कर चुकी हूँ दादी, पर उनका फोन लग नहीं रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं, वो आ जाएगा। भाभी माँ, रश्मि बिटिया आ तो रही होगी ना? उसका कोई भरोसा नहीं, उसकी वजह से आप कुछ भी मत रोकिए, आएगी तो अपने आप शामिल हो जाएगी। चलिए। वर्षा, तेरे हाथों में मैं शौर्य दादू का नाम लिखूं? बिन बोले ही नैनों से नैना प्यार की भाषा पढ़ते हैं। नए तराने बन जाते हैं जब दो दिल धड़कते हैं। मीत जो मन को भाता है, झूम के दिल तब गाता है। जन्मों की प्रीत जुड़ी जाती है, जन्मों की प्रीत जुड़ी जाती है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण।
रश्मि, आओ बेटा, आओ। रश्मि, एक सेकंड एक्सक्यूज मी, मैं हैव अटेंशन प्लीज। देखो अंशु, तेरी शादी की मेहंदी और संगीत का फंक्शन है, कितना मजा आ रहा है। पंजाबियों ने घूमर कर लिया, राजस्थानियों ने गिद्दा पा लिया, अब ना ग्रुप फैमिली फोटो हो जाए। हाँ जस्टिन, आना तो था ही, प्रॉमिस जो किया था। मुझे लगा इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और इतने शॉर्ट नोटिस पे मेरी जस की शादी हो और करिश्मा ना आए। How is it possible? अंशुमन, ये मेरी फ्रेंड है करिश्मा। हाँ मैं समझ गया। करिश्मा पुत्र, तो अकेली आई है? आंटी जी आंटी जी, वैसे तो पूरा दिल्ली आने वाला था, पर मैंने सबको मना कर दिया। आंटी जी, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, आ सकती हूँ अकेले। ओ जी, ये है जसमीत की फ्रेंड करिश्मा। जब हम लोग लुधियाना में रहते थे ना, तब की। फिर ये लोग दिल्ली चले गए, लेकिन इनकी फ्रेंडशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पुत्र, ये है जसमीत के इन-लॉज, राइट? हाँ। ये वर्षा भाभी और सारे दादू है, ये नमन है। हाय। फोटो सेशन कंटिन्यू करें? जाई जी लगा दो ना, मैंने फटाफट, नहीं तो रंग नहीं चढ़ेगा मेहंदी का। हाँ लगा रही हूँ, लगा रही हूँ। क्यों ना लगाने से मेहंदी और ज्यादा रचेगी। अच्छा, फिर तो मेरे भी यही लगा दो। हाँ हाँ। ओ पम्मी जी प्राजी, ओ फेरियां वास्ते फुलियां दा समान ले आई कि नहीं? हाँ जी प्राजी, ले आई हूँ। ओ सुखी, ओ पंडित ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? भाई सवेरे फोन करूंगा ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੱਲ करना ना ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ कर ਲੈ। मम्मी कैसी तैयार है जसमीत दी कि और भी कुछ रखना बाकी है? बस थोड़ा सामान रखना बाकी है परजाई जी। बहन जी, आप एक बार आ जाओ मेरे साथ में। हे बेब, व्हाट्स अप? शादी ब्लूज? नहीं नहीं, ऐसे ये ले। नहीं चाहिए मुझे, भूख नहीं आई यार, सीरियसली। सी, तूने वहां भी ठीक से नहीं खाया था। चल तू रख दे, मुझे भूख होगी तो मैं खा लूंगी। ठीक है फाइन। अच्छा अपना हाथ तो दिखाना, देखो तो जरा, मेहंदी तक तेरे ससुराल वालों का मैसेज पहुंचा या नहीं? कितना प्यारा रंग चढ़ा। चलो, एक टेंशन तो गया, राइट? कम ऑन यार, थोड़ा तो स्माइल कर। ऐसा एक्सप्रेशन रखेगी ना, ये तेरा परमानेंट एक्सप्रेशन हो जाएगा। कितना बड़ा दिन है कल तेरे लिए। उसे एंजॉय कर, उसे यादगार बना।
कितनी स्टूपिड बात है ना करिश्मा, कि हर लड़की इस दिन का बेसब्री से इंतजार करती है और जब ये दिन आता है तो हालत खराब हो जाती है। इतना भी आसान नहीं है ये सब मैडम। सब अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी। शौर्य, सब चीजें देख ली ना एक बार? सुबह किसी चीज की वजह से देर नहीं होनी चाहिए। सेठी साहब ने कहा था कि 12 बजे का समय, उससे आधा घंटा पहले ही पहुंचना जरूरी है। जी काका, सब काम समय से होगा। बस एक बार ये लेडीज सेक्शन को दोबारा याद दिला दूं कि किसी समय में ज्यादा वक्त न लगाएं। अच्छा वो बच्चे जल्दी से सो गए। आज कितना डांस वांस कर रहे थे ना, वरना सुबह उठने में बड़ी दिक्कत होती उन्हें। बिल्कुल। छोटी, हम ऐसा करेंगे, कुछ रुमाल रख लेंगे बैग में। अगर कोई हमारा रिश्तेदार लाना भूल गया तो हम उन्हें दे देंगे। वहाँ सर ढके बिना नहीं जा सकते ना। हाँ। माँ, इसीलिए गुरुद्वारे के बाहर रुमाल रखे जाते हैं। अच्छा। पर दीदी, छाते तो नहीं होंगे ना वहाँ पे? ऐसा करते हैं, कुछ छाते लेके जाते हैं, काम आ जाएंगे। नहीं तो बारिश होगी तो भीग जाएंगे सब। भगवान करे बादल बने रहे पर बारिश ना आए। सच में अब तक जैसे सारी रस्में अच्छे से निकली हैं, बस शादी भी बाल गोपाल करे अच्छे से निपट जाए। सब अच्छा ही होगा बड़ी बहू। हाँ माँ, होना भी चाहिए। कितने अरमान होते हैं माता पिता के अपने बच्चों की शादी को लेके। हमने तो कुछ पूरे कर लिए अक्षरा और शौर्य की शादी में, पर जसमीत के माता पिता के लिए ये तो एक ही मौका है ना। मैं भी अभी उनके बारे में ही सोच रही थी। कितनी चिंता हो रही होगी ना उन्हें इस समय। आप सोए नहीं अभी तक? पत्नी मायके में हो तो किस पति को नींद आती है? अच्छा जी, मैंने तो सुना था कि जब पत्नी घर पर नहीं होती है तो पतियों को बहुत अच्छे से नींद आती है। हाँ, पूरा का पूरा डबल बेड ना पति को मिल जाता है। वैसे अगर चैन आए तब नींद आएगी ना। अक्षरा, आपको याद है हमारी शादी से एक रात पहले इसी वक्त मैंने आपको फोन किया था? हाँ नैतिक, याद है। और मैं कितना घबराई हुई थी ना। तो मैं कौन सा कम घबराया हुआ था? ऐसा क्यों होता है नैतिक? अभी मैं अंशु को देख रही थी तो वो भी इतना डरा डरा सा टेंशन में है, जैसे पता नहीं क्या होगा। क्यों इतनी टेंशन, इतनी घबराहट होती है? सिर्फ टेंशन नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे विचार आएंगे उसके मन में। एक्चुअली अक्षरा, ये रात होती है ऐसी है। टेंशन, खुशी, डर, चिंता, नर्वसनेस, आई थिंक ये सारी चीजें ना इंसान को घेर लेती हैं। मुझे याद है नैतिक, मुझे भी बहुत बहुत टेंशन हो रही थी। जसमीत और अंशु को भी इसी तरह से फील हो रहा होगा ना नैतिक? हाँ। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, वहाँ जसमीत की विदाई होगी और फिर आप भी विदा होके यहाँ पे आ जाइएगा, क्योंकि देखिए मैं आपके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। ऐसे कैसे नैतिक, कुछ भी बोल रहे हैं आप। मैं दूल्हे की इकलौती बहन हूँ, मुझे कितने सारे काम देखने हैं और शादी के बाद भी कितनी सारी रस्में होती है, वो सब कौन देखेगा? मैं अभी नहीं आ सकती हूँ, मेरी विदाई में अभी टाइम है, आप वेट कीजिए। हमारी शादी की विदाई में आप रोई थी ना, लगता है वो इनकी विदाई में ना मुझे ही रोना पड़ेगा। तो आप भी यहाँ आ जाइए ना। वैसे भी बारात एक ही जगह से निकले तो और अच्छा है ना। वहाँ उनको भी तो लगना चाहिए कि दूल्हे के साइड से कितने सारे लोग हैं। हाँ, लेकिन वहाँ आने का क्या फायदा है, आप तो बिजी रहेंगी। ठीक है, आप बिजी रहिए, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। अच्छा, आप जल्दी सो जाइएगा वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ओके? हाँ, बाय। अंशु, बेटा इधर आ, पहले रस्म कर लेते हैं, फिर जाके सो जाना। अरे ये कौन सी रस्म है बहन जी? मैंने तो कभी ना देखी। हमने भी कभी नहीं देखी मासी जी, ये तो उनकी तरफ का रस्म है और कहते हैं इसे दूल्हे को नजर नहीं लगती।
सोचा कर लेते हैं। तो शुरू किया जाए। काजल, इसका क्या करेंगे? बेटा तेरी आंखों में लगाएंगे ना। सच में? हो क्या गया आप लोगों को बड़ी माँ? दुल्हन जसमीत है, मैं दूल्हा हूँ। बेटा ये रस्म दूल्हे के लिए होती है, इसमें भाभियाँ सुरमा लगाती है, ऐसे उन्होंने कहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा। ना ना बेटा लगवाना पड़ेगा, कहाँ है उन्होंने रस्म है। बोला ना लगाना पड़ेगा, चलो चुपचाप रहो यहाँ पे। हाँ बेटा तुझे लगवाना ही पड़ेगा ये। मुझे नींद आ रही है, मेरी आंखें नहीं खुल रही। अंशु, अच्छा ठीक है, तो फिर कल ही करेंगे। एक्चुअली अंशु पता है, मुझे तो ये कहा था जब तुम घोड़ी पे चढ़ोगे ना उसके बाद मैं लगाऊं। अब मुझे लगा कि ऐसे ही काजल लगा के तुम्हें शादी में भी जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने आज का रखा। कल तुम नहाओगे ना, उसके बाद अच्छे से आंखें साफ कर लेना। अब आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा ठीक है, लगा दीजिए। अरे वाह, अच्छे से लगाना। हाँ वर्षा, आओ। और लगा, और थोड़ा सा। मैं बहुत फनी लग रहा हूँ ना, जोकर की तरह। मुझे कॉटन दीजिए, मैं मुंह पोंछ लेता हूँ। नहीं बेटा, ये शगुन की चीज है, ऐसे लगाते ही पोंछते नहीं। हाँ। तुझे पता है बचपन में भी हम तुझे ऐसे ही नमूना बनाते थे, और वो भी कजरारी आंखों वाला। मैं जा रहा हूँ बस। हे भगवान शौर्य, तू कितना चिढ़ाता है उसे। माँ प्यार भी तो बहुत करता हूँ ना।